इस आदमी का चेहरा भला दिखता है, लेकिन जैसे ही वह एक रस्सी काटता है, एक जीवन समाप्त हो जाता है और वह हर दिन हजारों रस्सियां काटता है। इस दिन आदमी ने एक काले बिल्ली की जीवन रस्सी काटी। जैसे ही रस्सी कटी, कमरे में बिल्ली की चिल्लाने की आवाज आई। दर्द क्षण मात्र था। तस्वीर पर लाल टैग चिपकते ही बिल्ली का पुनर्जन्म हो गया। अब एक लड़की की तस्वीर सामने आई। आदमी लड़की की जीवन रस्सी को पकड़ते ही जैसे ही वह लड़की की आत्मा लेने वाला था, दरवाजे की घंटी बजी जो पिछले 500 साल से नहीं बजी थी। पैसों से ज्यादा माँ से प्यार करते हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में लव यू माँ लिख देना। मृत्यु के देवता ने द्वार खोला पर कोई न था। झुक के देखा तो वह चौंक गया। तस्वीर से खींचती वह लड़की बिल्ली की खोज में आई थी, जो अभी अभी पुनर्जीवित हुई थी। मृत्यु के देवता ने ऐसा पहली मर्तबा देखा सो वह स्तब्ध खड़ा रहा। लड़की कमरे की ओर मोहित हो उसमें चली गई। मृत्यु के देवता की योजना के माफिक था। रस्सी जैसे ही खींचने वाला था, लड़की ने रस्सी थामकर छेड़खानी शुरू कर दी, जिससे वह पूरे गांव की जान ले सकता था। लड़की के खेल में लिप्त होने पर और निर्दोष जीवन छिन गए। जल्द ही लड़की मेज पर चढ़ गई और वह सब कुछ दबाने लगी। तब बिल्ली की तस्वीर लौट आई और लड़की ने दीवार पर उस फांसी की हुक को देखा और उन कटी रस्सियों को भी। लड़की को तुरंत समझ आ गया कि बिल्ली को मृत्यु के देवता ने हटा दिया था। जैसे ही मृत्यु के देवता ने लड़की की जीवन रेखा काटने की सोची, लड़की ने उससे मिलने की इच्छा जताई। मृत्यु के देवता ने उसे रुकने कहा, परंतु लड़की ने बिल्ली को दोबारा जीवित करने की जिद की, नहीं तो अपनी जान दे देने की धमकी दी। मृत्यु के देवता ने उसे मनाया और उसकी मांग स्वीकार कर ली। बिल्ली की बाकी 8 जिंदगियां वापस आ गईं। मृत्यु के देवता ने किसी एक को चुना। फिर दरवाजे से बिल्ली की आवाज सुनाई दी। लड़की तत्परता से बाहर दौड़ी और मृत्यु का देवता बिना कुछ कहे वहीं खड़ा रहा। लड़की पहले ही उसका स्थान छोड़ चुकी थी। मृत्यु के देवता केवल घास काटकर अपना गुस्सा निकाल सकता था।